खबरें आलमी मंजरनामे से। गजा की पट्टी पर इसराइली फौज की फिजाई, जमीनी और समुद्री रास्ते से मुसलसल पुरतशद्दुद बमबारी का 29वां रोज है। इसराइली काबिज फौज के अस्पतालों पर भी हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 9300 तक पहुंच गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा पट्टी में अल-कुद्स, अल-शिफा और इंडोनेशिया अस्पतालों को निशाना बनाया। शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स के गेट पर एम्बुलेंसेस के काफिलों पर इसराइली बमबारी में 14 अफराद शहीद हो गए हैं। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। हमारी ताकत असलन ही ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में गजा पर इसराइली हमले के बाद पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि लबनानी और फलस्तीनी शहीदों के अहले खाना को रुतबा शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करते हैं। शुहदा का रुतबा मुनफरिद रुतबा होता है, सिर्फ मुसलमान ही इस रुतबे को समझ सकते हैं। नेपाल में ज़लज़ले के शदीद झटकों से लर्ज़ उठा, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद लुक़माए अजल बन गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल के मगरबी सूबे का ज़िला जाजसपुर था, जबकि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि कई इमारतें मुनहदिम और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। ज़लज़ले के झटके भारत के दारुल हुकूमत तक महसूस किए गए हैं। नई दिल्ली समेत भारत के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। भारत के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल था, जबकि उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी।